हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर है 4, यानी कि 3 लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, क्या पढ़ चुके हैं और आज क्या टॉपिक रहने वाला है हमारा। चलिए, इस चैप्टर के अंदर मैंने बोला था सबसे पहले हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। तो सबसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। उसके बाद एक लेक्चर आया था जिसके अंदर हमने 3 चीजें एक साथ समझ ली थी। क्लासिफिकेशन में आपको पता है ना, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड जिसको बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओवरहेड, वो यहाँ समझा था। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन के बाद में अगला जो टॉपिक किया था वो किया था एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड यानी कि जो ओवरहेड है उसको डायरेक्ट कैसे एलोकेट कर सकते हैं जिससे वो रिलेटेड है। एक खर्चा है ए डिपार्टमेंट का, एक मटेरियल इनडायरेक्ट यूज हो रहा है ए डिपार्टमेंट का, तो ए डिपार्टमेंट में बी में यूज हो रहा है, तो बी का सी में यूज हो रहा है, तो सी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है वहां पर, ये समझा था। फिर हमने समझा अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। इसका मतलब ये था कि एक ओवरहेड का जो एक्सपेंडिचर है, ओवरहेड है खुद एक्सपेंडिचर ही होता है, ओवरहेड का मतलब ये कि एक्सपेंडिचर होता है, उसको किसी एक बेसिस के आधार पर, मतलब कोई एक आधार लेंगे, कोई एक बेस लेंगे, फिर उस ओवरहेड को सारे डिपार्टमेंट के अंदर और जो सर्विस डिपार्टमेंट है आपका उसके अंदर भी इसको अपोर्शनमेंट किया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, लेकिन कोई बेस होगा। इसमें और इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड के अंदर क्या होता है कि हमें पता होता है कि ये एक्सपेंडिचर या ये ओवरहेड कौन से डिपार्टमेंट का, तो हम डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं। इसमें वो जो एक्सपेंडिचर होता है वो ओवरऑल सारे ओवरहेड का, सारे ही डिपार्टमेंट का होता है, तो हमें किसी बेसिस पर कोई एक आधार लेके उस ओवरहेड को सभी डिपार्टमेंट में बांटना होता है। ओके, ठीक है। और रीअपोर्शनमेंट क्या होता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है ना, जो सेलिंग डिपार्टमेंट होता है, उसका कोई वहां पर प्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो वो एक्सपेंडिचर को वापस से हम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के अंदर रीअपोर्शन कर देते हैं। ओके, आज हम समझने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब होता है जो भी ए बी सी या एक्स वाई जेड जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जो कॉस्ट सेंटर्स है, उनका टोटल ओवरहेड निकालेंगे और फिर पता करेंगे कि वहां पर प्रोडक्शन कितना हुआ है। फिर उस प्रोडक्शन के हिसाब से पता करेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, पर आवर्स यानी कि 1 घंटे की कॉस्ट कितनी आ रही है ना, वो सब पता करना एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड होता है। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूं इनको एक साथ सबको, और फिर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड जो है उसकी कुछ मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो समझिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं डिपार्टमेंट्स। ओके, समझ रहा है इसको अच्छे से। हम ले लेते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये है हमारा, बिना टेबल के भी समझ सकते हैं, चलो मैंने टेबल बना दिए तो ओके। ये हमारा हो गया एक्स कॉस्ट सेंटर, ये हो गया हमारा वाई कॉस्ट सेंटर, ये हो गया हमारा जेड कॉस्ट सेंटर, और एक हम बना देते हैं सर्विस सेंटर। ठीक है, अब समझ रहा है इसको अच्छे से, मैंने टेबल बनाई दी है तो बढ़िया तरीके से, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो ये है आपका डिपार्टमेंट एक्स, यानी कि कॉस्ट सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर। यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, ऐसा कैसा, ये डिपार्टमेंट वाई है, ये भी एक तरह का कॉस्ट सेंटर है। ऐसे कैसे, ये हो गया आपका डिपार्टमेंट जेड, ये भी कॉस्ट सेंटर है, यहाँ पर भी कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। ठीक है, और तीनों में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, अलग अलग कोई प्रोडक्ट बन रहा है फॉर एग्जांपल के लिए, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी है वो एक ही है। और ये है हमारा सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर के अंदर किसी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यानी कि ये कॉस्ट सेंटर नहीं है, यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ये सर्विस सेंटर है। अब सर्विस सेंटर का मतलब क्या हो गया, जैसे आप सेल्स आफ्टर सर्विस हो गया, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है, बट यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ओके जी, अब हम सबसे फर्स्ट लेते हैं हमारा एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अब एलोकेशन ऑफ ओवरहेड जो होता है ना, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड है ना, ये वो ओवरहेड होते हैं, उन ओवरहेड का एलोकेशन करना होता है जो डायरेक्ट
डायरेक्टली रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, जो हर डिपार्टमेंट में डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जैसे जो डिपार्टमेंट हमारा एक्स है उसका ये एक्सपेंस है फॉर एग्जांपल के लिए 10,000, डिपार्टमेंट वाई का है 12,000, डिपार्टमेंट जेड का है ये 15,000, और सर्विस सेंटर में भी कुछ खर्चे हो गए थे तो उसका है ये फॉर एग्जांपल के लिए 5,000, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, पहले से ही गिवन है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो एलोकेट कर दिया। फिर हम करते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अब अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड को समझना, अपॉर्शनमेंट ओवरहेड में हम क्या करते हैं, जो ओवरहेड होता है, ओवरहेड या एक्सपेंडिचर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, कोई बेस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये जो ओवरहेड है, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड है, टोटल पूरी बिजनेस का, इसमें एक्स वाई जेड और सर्विस सेंटर सबका मिलाकर के कोई ओवरहेड दे रखा है, कोई खर्चा दे रखा है, वो ये वाला नहीं है, इसके अलावा है, बट हमें ये नहीं पता इसमें से एक्स का कितना है, वाई का कितना है, जेड का कितना है, लेकिन ओवरऑल जो है वो हमको पता है। तो ओवरऑल फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4, तो मैं मान लेता हूँ भैया ये है आपका कितना मान ले 40,000 रुपये, ये 40,000 है। अब ये 40,000 हो सकता है, पूरे ओवरऑल जो फैक्ट्री है उसका रेंट हो सकता है, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है जो डायरेक्टली सभी से रिलेटेड है, लेकिन किसका कितना वो पता नहीं। अब इसको किसी बेसिस पर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वो बेस का रेशियो फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं यहाँ पर 5 3 या 4 ले लेता हूँ, 4 3 4 3 2 1 ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर इससे करेंगे तो ये पता है कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 और 3 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, यहाँ हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10, यहाँ हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10। तो अब ये एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा, ये मैंने कैलकुलेशन बताई है, ठीक है, क्योंकि इस रेशियो में इस एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 0 से 0 चला गया तो बच गया 4,000, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 4 को 3 से किया तो 12,000, 4 को 2 से किया तो 8,000, 4 को 1 से किया। अब इन 16 और 12 और 8 हो गए 20, और 16 और 4 हो गए 20, 20 और 20 हो गए 40, 40 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो गया आपका क्या, अपॉर्शनमेंट। अभी हम एब्जॉर्प्शन पे नहीं आए, अब समझना आप। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि भैया ये जो है ना, ये सर्विस सेंटर है, ये जो सर्विस सेंटर है ना, तो इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं है, इसकी हम एक बार यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और टोटल करें तो ये 5 और 4 कितनी हो रही है, 9,000, और ये जो 9,000 है इसको हमें रीअपोर्शनमेंट करना है। इसका क्या करना है, रीअपोर्शनमेंट करना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। कौन सा, जो सर्विस सेंटर का है, कितना 9,000, इसको वापस से डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों डिपार्टमेंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉस्ट सेंटर थोड़ी है, आगे 9,000 रुपये को हम पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जबकि इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है। तो ये ओवरऑल खर्चा जो है, ये सर्विस का जो एक्सपेंडिचर होता है, वो ओवरऑल जाएगा तो इन्हीं कॉस्ट सेंटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और ये जो टोटल खर्चा इन सबका है, तो इनको हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तीनों में, और फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 1:1:1 कर देता हूँ, या इसका भी कोई ना कोई बेस जरूर होता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3,000 3,000 3,000, तो ये अपॉर्शनमेंट हो गया। अब आ जाएगी यहाँ पर आपका टोटल ओवरहेड, क्या आएगा, टोटल ओवरहेड, यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। ये अपॉर्शनमेंट के बाद में ये तो क्लोज ही हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ आएगा टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड कितना आएगा, यहाँ पर जो हमारा एक्स डिपार्टमेंट है उसका टोटल ओवरहेड आ जाएगा हमारा 16 और 10 कितने हो गए, 26 और 3 हो गए 29,000, 12 और 12 24, 24 25 26 27 27, और ये हो गए 15 और 3 हो गए 18, 19 20 21 22 23 26, क्या तो है नहीं। अब ये क्या हो गया, ये हो गए टोटल ओवरहेड। इसमें कौन कौन से शामिल है, एलोकेशन वाले, अपॉर्शनमेंट वाले और रीअपॉर्शनमेंट,
ये सर्विस सेंटर वाले भी हमने इनमें डाल दिए। अब कॉस्ट सेंटर में इतने इतने ओवरहेड आ रहे हैं, पर अब हमें पता करना है कि ये जो है, ये जो एक्सपेंस है ये पर यूनिट कितना है। हमें क्या पता करना है, ये जो एक्सपेंस है वो पर यूनिट कितना है। हम पता करना चाहते हैं जो कॉस्ट है वो पर यूनिट कितनी है। क्या पता करना चाहते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। तो कैसे पता करेंगे भाई, इसमें डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर दो किसका, नंबर ऑफ यूनिट का। अगर आप यूनिट वाइज जानना चाहते हो तो नंबर वाइज यूनिट का डिवाइड कर दो। अगर आप आवर्स वाइज घंटों के हिसाब से जानना चाहते हो तो नंबर ऑफ आवर्स का डिवाइड कर दो। मशीन आवर्स के हिसाब से जानना चाहते हो तो नंबर ऑफ मशीन आवर का डिवाइड कर दो। किस आधार पर आप इनको जानना चाहते हो, पर यूनिट, पर आवर, पर मशीन आवर, है ना। मैं यहाँ पर यूनिट जानना चाहता हूँ, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा भी कितनी कितनी यूनिट बनाई है। तो यहाँ पर हमने यूनिट बनाई है 1000, यहाँ पर हमने यूनिट बनाई है 800 और यहाँ पर हमने यूनिट बनाई है फॉर एग्जांपल के लिए 600। तो अब नंबर ऑफ यूनिट का जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आ जाएगा 29। तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ, कर सकते हैं। तो 27,000 डिवाइड बाय 800, ये 29,000 डिवाइड बाय 1000 किया तो 29 यहाँ आ जाएगा 33.75 और 26,000 डिवाइड बाय 600 तो यहाँ आ जाएगा 43. ये क्या गया, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि मैंने ओवरहेड को जो है वो यूनिट के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया। इसी चीज को जो यहां ये किया है इसी को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हेड। अब आप मेरे हिसाब से इस चैप्टर को तो नहीं भूलोगे। इसी बात पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उनका भी क्लियर हो जाएगा, है ना। और कमेंट करके भी बता सकते हो कैसा लगा। मैंने क्या किया, पूरे चैप्टर को इस टेबल के अंदर समराइज कर दिया, अच्छे से बता दिया कि भाई इन तीनों का मतलब क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अगर आपको ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करना होता है तो उसके मेथड्स जो है वो ये रहे। मैंने जो अभी मेथड यूज किया था ना वो ये किया था, रेट पर यूनिट, है ना। तो मैंने क्या किया, टोटल ओवरहेड लिए, टोटल ओवरहेड, और उसमें डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट्स का, यानी कि आउटपुट का। ओके, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे निकाल सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, टोटल ओवरहेड लेंगे और डिवाइड कर देंगे आप डायरेक्ट मटेरियल का। इसमें फिर नेक्स्ट कौन सा है, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा यहाँ। फिर है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, इसमें आप टोटल ओवरहेड लेंगे और डिवाइड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड को जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट आती है। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंटेज आ जाएगा किसका। अगर ये वाला मेथड लगाओगे, डायरेक्ट मटेरियल परसेंटेज मेथड, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज मेथड, उसका फॉर्मूला ये है। अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज मेथड से आप ओवरहेड को अब्जॉर्प्शन करना चाहते हो तो टोटल ओवरहेड ले लो आपके डिपार्टमेंट के और उसमें डिवाइड कर दो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, मल्टीप्लाई कर दो 100, परसेंटेज आ जाएगा। कितना परसेंट है ये ओवरहेड आपके डायरेक्ट लेबर का, कितना परसेंटेज है डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट का, कितना है डायरेक्ट मटेरियल का। लेबर आवर रेट यानी घंटे के हिसाब से जानना चाहते हो तो टोटल ओवरहेड ले लो आपका और उसमें डिवाइड कर दो आपके लेबर आवर्स का। और अगर आप मशीन आवर रेट से जानना चाहते हो तो टोटल ओवरहेड ले लो और उसमें डिवाइड कर दो मशीन आवर का, मशीन कितने घंटे चली है। तो ओवरहेड आ जाएगा कि पर आवर, मशीन पर आवर ओवरहेड आ जाएगा। और रेट वाला, यूनिट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। ये आपके बुक के अंदर सारे फॉर्मूलाज होंगे, आपको याद करने हैं। मेन आपको समझाना था इसका कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप अगर अपनी बुक से क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे ना तो आपसे हो जाएंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए ताकि हम इस चैनल को अच्छे लेवल पर ले जा सकें और कोई देखे तो बोले हाँ भाई ये बीकॉम और बीबीए स्टूडेंट्स का, यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट का एक अच्छा चैनल है। यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट जो है आपको मिल जाएंगे और वो अच्छे से जो है लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।